तो 2025 आ चुका है और 2025 में आप लोगों ने जो है 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को जो है अंग्रेजी नववर्ष को खूब एंजॉय किया होगा, खूब मनाया होगा। मंदिरों में काफ़ी भीड़ देखा गया और ये मालूम पड़ता है कि लोग जो हैं वो जो हैं कहीं न कहीं अपने भविष्य को लेकर के आशान्वित हैं। भारत में कम से कम, क्योंकि भारत में जो है सरकारी नीतियाँ जो हैं वो अ, अ, कम ज़्यादा ठीक ही हैं, है ना? कुछ और सुधार तो हो ही सकता है, लेकिन फिर भी जो है अपेक्षाकृत काफ़ी ठीक-ठाक माहौल है। अ, लेकिन हम लोग वैश्वीकरण के दौर में हैं और हम लोग जो हैं ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में हैं और पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है और एक नेता कहीं पर कोई नीति अपनाता है तो उसका असर जो है बाकी सभी जगह पर जो है वो पड़ता है उसका, या उसको जो है देखा जाता है, समझा जाता है, उस पर चिंता होती है ना? तो इसलिए जो है वैश्वीकरण के दौर में जो है पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया की बड़ी-बड़ी घटनाएँ क्या हो रही हैं, दुनिया का ट्रेंड क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जानने समझने की ज़रूरत है। तो नए साल के शुरुआत में ही आपको चिंता नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि जो है एलन मस्क जो हैं पहले भी जो हैं वो दुनिया पे छाए रहे थे, उनका नाम जो है काफ़ी चलता रहा और वो टेक्नोलॉजी और आने वाले भविष्य के उद्योगों को लेकर के वो काफ़ी आशान्वित हैं और वो सबसे आगे जो हैं इस मायने में माने जाते हैं। लेकिन अभी हाल में जो है अमेरिका के राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप के सहायक के रूप में, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक के रूप में जो हैं, एलन मस्क जो हैं उन्होंने एक अलग तरीके से जो है अपनी अपनी शोहरत को हासिल किया है, अपना नाम फिर से पैदा किया है कहीं न कहीं। और चीन में जो है बड़ी कंपनी चलाते हैं एलन मस्क, इसके अलावा जो है भारत में भी उनकी दिलचस्पी है। और दुनिया भर में जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया कराने के लिए जो है वो काफ़ी उनके पास स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है। दुनिया भर में जो है कहीं पर भी वो इंटरनेट मुहैया करा सकते हैं सैटेलाइट्स के माध्यम से। उनके पास एक बहुत बड़ा जाल है सैटेलाइट्स का। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में माने जाते हैं। इसके अलावा स्पेसएक्स जो है और इसके अलावा जो है सोशल मीडिया में ट्विटर जिसको अब एक्स कहा जाता है, ये भी जो है एलन मस्क की ही जो है संपत्ति है। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि अब एलन मस्क जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक के रूप में सामने आ रहे हैं और एलन मस्क जो हैं पिछले 1-2 साल में जो हैं काफ़ी मुखर रहे हैं कुछ मुद्दों को लेकर के, है ना? काफ़ी मुखर रहे हैं कुछ मुद्दों को लेकर के और मुझे लगता है कि भारत में जो सरकार है, भारत में जो राष्ट्रवादी संगठन हैं, उनको इन मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो एलन मस्क उठाते रहे हैं, क्योंकि इसका कहीं न कहीं देर-सबेर प्रभाव जो है वो भारत पर पड़ेगा। तो कौन से मुद्दों को जो है एलन मस्क ने हाल में उठाते रहे हैं? एलन मस्क ने जो है पूरे पश्चिमी दुनिया में जो विकसित देश हैं, वहाँ पर जो है, जो लगातार गिरती आबादी है ना? जो बच्चों का जन्म में जो गिरावट हो रही है ना? बच्चों का जन्म कम हो रहा है और इस तरह से जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर काम करने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे हैं और उसके लिए जो है फिर बाहर से लोगों को जो है बुलाना पड़ रहा है। चाहे आप वैध तरीके से बुलाएँ, लीगली बुलाएँ या इल्लीगली बुलाएँ, अवैध तरीके से घुसपैठ को बढ़ावा दे करके। तो जो है जो पश्चिमी दुनिया है, जो तथाकथित फर्स्ट वर्ल्ड है, जो यूरोप और अमेरिका है, वहाँ पर और इवन जो साउथ कोरिया, जापान है यहाँ पर भी, जो कि आम तौर से जो है वो अमेरिका के साथी माने जाते हैं। इन सभी देशों में जो आबादी की गिरती दर है ना? आबादी के बढ़ने में जो तकलीफ हो रही है, आबादी बहुत तेज़ी से गिर रही है यहाँ पे और आबादी बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही है यहाँ पे। इन सब मुद्दों को लेकर के एलन मस्क जो हैं काफ़ी मुखर रहे हैं और लगातार उन्होंने इन मुद्दों को उठाया है। अम, एलन मस्क के खुद के काफ़ी बच्चे हैं, मुझे ठीक से संख्या अभी याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 7-8 बच्चे तो हैं ही उनके शायद। अ, तो ये एक मुद्दा है। इसके अलावा जो है अभी हाल में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, जहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया।
जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो उसमें जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ करके जो है डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया है एलन मस्क ने। और जो है जैसे ही जीत जो है सार्वजनिक हुई डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वापस से जो है काम दे दिया एलन मस्क को। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को काम दिया गया है कि जो अमेरिकी सरकार है इसमें से छटनी जो है करना है, जिससे कि अमेरिकी सरकार जो है उसके खर्चे कम हो और वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा जो है उसके क्रियाकलापों में जो है तेजी आए, है ना। और जो है गैर ज़रूरी लोगों को जो है हटाया जाए सरकारों से, इसके लिए जो है सलाह देने का काम जो है ये एलन मस्क और विवेक रामास्वामी करने वाले हैं। तो ये जो है तुरंत उन्होंने काम दे दिया एलन मस्क को। तो इससे मालूम पड़ता है कि दोनों जो परिवार हैं, दोनों जो शख्स हैं, जो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों में अच्छी बनती है और दोनों में कहीं न कहीं कई मुद्दों को लेकर के और भविष्य को लेकर के जो है एक सहमति है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अचानक जो है अभी जर्मनी में जो है सरकार जो है वो गिर गई और अब सामने चुनाव हैं। अब चुनाव में जो है वहाँ पर जो है एक दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड, ये जो है बिल्कुल किनारे में पड़ी हुई पार्टी है और ये जो है कोई बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पर आकर के यानी राष्ट्रीय सरकार बना सके, जर्मनी में जो है केंद्र की सरकार बना सके, इसकी उम्मीद बहुत कम है। और अभी हाल में पिछले साल जो है मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन के चुनाव हुए थे, तो उसमें भी जो है एएफडी को कुछ सफलता मिली थी, लेकिन ऐसा कोई बहुत ही अप्रत्याशित सफलता उसको नहीं मिली थी। तो एएफडी का समर्थन जो है खुल करके एलन मस्क कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर जर्मनी को कोई बचा सकता है तो वो एएफडी पार्टी है। अब ये एक बहुत ही अप्रत्याशित चीज़ है कि एक सोशल मीडिया कंपनी के मालिक होते हुए आप इस तरह से जो है किसी देश में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर जो है एक्स जो है वो एक्स पर लोग जो हैं लिखते पढ़ते हैं, उस पर जो ओपिनियन आता है, जो बातें कही जाती हैं उसके बारे में सब, उसमें जा कर के एलन मस्क जो है ये कह रहे हैं कि जर्मनी को अगर कोई बचा सकता है तो एएफडी पार्टी बचा सकती है। तो जो मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं उन पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि एएफडी जो है अचानक जो है लाइमलाइट में आ गई है और अब दुनिया भर में कई देश, कई मीडिया चैनल जो हैं वो जानने लगे हैं कि एएफडी जो है हो सकता है कि जीत ही जाए, है ना। या कम से कम जीत नहीं जाए तो कम से कम केंद्र में एक बड़ी शक्ति बन के उभरेगी, विपक्ष में बैठेगी अगर, तो भी जो है वो काफ़ी दबाव बना सकती है जर्मनी की सरकार पर। जर्मनी के जो कई नेता हैं, मेरे ख्याल से वर्तमान राष्ट्रपति हैं स्टाइनहामर, उन्होंने भी जो है इस प्रकार की बात कही है कि एक्स जो प्लेटफ़ॉर्म है और इसके चलते जो है जर्मनी में जो है कहीं न कहीं जो अ, चुनाव में हस्तक्षेप हो रहा है, इलेक्शन इंटरफेरेंस की बात उन्होंने कही है। तो अ, अमेरिका में एक दक्षिणपंथी नेता डोनाल्ड ट्रंप का जो है समर्थन किया। उसके बाद उन्होंने जो है जर्मनी में एएफडी पार्टी, वो भी दक्षिणपंथी है, राइट विंग पार्टी है, उसका समर्थन कर रहे हैं। अभी जो ताज़ा मामला है वो ये है कि ब्रिटेन में जो है टॉमी रॉबिन्सन नाम का एक व्यक्ति है, वो भी राइट विंग माना जाता है और वो भी माना जाता है कि अ, इस इस मुद्दे का समर्थक माना जाता है टॉमी रॉबिन्सन, कि ब्रिटेन जो है वो दरअसल गोरों के लिए है ना? ब्रिटेन जो है वो दरअसल गोरों के लिए है और जो अवैध घुसपैठ है इसको लेकर के काफ़ी जो है टॉमी रॉबिन्सन ने जो है अपने सोशल मीडिया में काफ़ी उन्होंने बातें कही हैं और अवैध घुसपैठ को लेकर के जो है बहुत बड़ी चिंता जताई है। तो अब जो है टॉमी रॉबिन्सन के पक्ष में भी जो है एलन मस्क बोलने लगे हैं और लगातार जो है उन्होंने कम से कम 2 से 4 ट्वीट किए हैं जैसा मुझे नज़र आया। बाकी और जो है टॉमी रॉबिन्सन को भी जो है उन्होंने काफ़ी अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जगह दी है ना? तो 3 देश हो गए अब, है ना? यूरोप के 2 देश और अमेरिका जो है अपने आप में जो है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप हो गए, जर्मनी में एएफडी पार्टी हो गई, ब्रिटेन में आपका जो है जो टॉमी रॉबिन्सन हैं, अगर आने वाले चुनाव होते हैं तो हो सकता है कि टॉमी रॉबिन्सन भी जो हैं नेता बन जाएँ या उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाए। वहाँ पर भी जो है दक्षिण पंथ को हवा दे रहे हैं। अब ये सभी जो पार्टियां हैं, जो टॉमी रॉबिन्सन है या जर्मनी में एएफडी पार्टी है या डोनाल्ड ट्रंप है, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि बाहर से जो है लोगों को अपने देश में लाने का जो है कहीं न कहीं एक विरोध है।
है ना? इसको आप समझिए। या ये पार्टियाँ ये भी कहती हैं कि अगर कोई अवैध रूप से हमारे देश में घुस आया है, तो उसको हम जो है डिपोर्ट करेंगे, हम उसको प्रत्यर्पण करेंगे, हम उसको जो है अपने देश से निकाल बाहर करेंगे, है ना? ये एक मूल जो है कॉमन है तीनों पार्टियों में, जिसका एलन मस्क समर्थन कर रहे हैं। एलन मस्क के बारे में मैंने बताया कि वो जो है ये भी कह रहे हैं कि विकसित देशों में या पश्चिमी देशों में जो है कहीं न कहीं जो आबादी की दर है वो गिर रही है, यानी कि वो चाहते हैं कि इन देशों में जो है, जो गोरों की आबादी है वो अपने आप बढ़ने लगे, है ना? तो ये एक बात हो गई। तो गोरों की आबादी इन देशों में बढ़े। अच्छा, इटली की जो प्रधानमंत्री हैं दक्षिणपंथी नेता मानी जाती हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ भी जो है बहुत अच्छे संबंध हैं एलन मस्क के। और एक बहुत वायरल वीडियो है जिसमें दोनों बहुत 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 ज़्यादा जो हैं गर्मजोशी से मिल रहे हैं, एलन मस्क और जॉर्जिया मेलोनी जो हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ का समर्थन करने के लिए जो है एलन मस्क जो है कहीं न कहीं कोई मुहिम चला रहे हैं, है ना? पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ का समर्थन करने के लिए कोई मुहिम चला रहे हैं एलन मस्क, ये कहीं न कहीं एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है ना? दूसरा मुद्दा ये है कि ये सभी देश जो हैं वो बाहर से आने वाले कम से कम अवैध घुसपैठियों के तो बेहद खिलाफ हैं, है ना? वो चाहते हैं कि जो है बाहर से आने वाले जो घुसपैठ है उसको बिल्कुल रोक लगे और जो लोग घुस आए हैं उनको निकाल बाहर किया जाए। ये भी एक चीज़ समझ में आती है। तो ये 2 पैटर्न समझ में आया कि कहीं न कहीं एक ट्रेंड जो निकल के आ रहा है वो ये है कि यूरोप और अमेरिका के देश जो हैं इस कोशिश में हैं कि जो स्थानीय गोरे लोग हैं उनकी आबादी बढ़े, जो घुसपैठ है उसको मुद्दा बना करके जो है अवैध घुसपैठियों को जो है हम देश से बाहर निकाल सकें, है ना? ये 2 दूसरा पैटर्न हो गया, दूसरा ट्रेंड हो गया। तीसरा ट्रेंड ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का निवेश हमारे देश में आना चाहिए, हमारे यहाँ नौकरियाँ नौकरियाँ बननी चाहिए, है ना? टेक्नोलॉजी और उसमें जो है हम लोग काम करेंगे और पूरी दुनिया के जो मुट्ठी भर जो जो चालाक लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको भी हम अपने यहाँ कॉलेजों में पढ़ाएँगे और अपने यहाँ नौकरी देंगे और उनको अपने यहाँ रखेंगे, जिससे कि दूसरों को जो है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का मौका ना मिले। अगर अगर कोई बहुत ही अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त जानकार है, तो अमेरिका उसको अपने यहाँ बुला के रख लेगा, कोई भी हो, वो काला हो, गोरा हो, गेहुआ हो, कुछ भी हो, उसको अपने यहाँ बुला के रख लेगा और उसकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का फ़ायदा उठाएगा और बाकी दुनिया जो है वो जो है अपने तौर पे देखते रहे कि भई क्या है मामला। तो ये जो है मामला जो है समझ में आ रहा है कि स्थानीय गोरे जो हैं उनकी संख्या बढ़े, जो घुसपैठ हो रही है उस पर रोक लगे, घुसपैठ को जो है रिवर्स किया जाए, यानी घुसपैठियों को जो है आप निकाल के बाहर करें, दूसरे देशों में जहाँ से वो आए हैं उनको आप वहाँ भेज सकें। एक तो ये एक पैटर्न हो गया। फिर जो बात निकल के आती है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने शर्त लगाई हुई है कि नेटो देश हैं, यानी कि यूरोप के देश हैं और अमेरिका के देश हैं, कनाडा है उसमें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने पिछले कार्यकाल से यानी 2016 से 2020 के बीच में जो है जब नेटो के बारे में बात होती थी, तो ये कहते थे डोनाल्ड ट्रंप कि अपनी जीडीपी का 2% आपको रक्षा क्षेत्र में लगाना ही है। अपनी जीडीपी का 2% आपको रक्षा क्षेत्र में लगाना ही है ना? यानी कि आप स्कूल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, पानी की सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आपका प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और आपका हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है नहीं मालूम। लेकिन अपनी जीडीपी को आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसका 2% जो है आपको हर साल आपको आपको निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में जो है आपको लगाना ही होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की शर्त है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन सारी बातों को आप मिला के देखें, है ना? अगर मैं जो है एक एक अमेरिकी गोरा हूँ, है ना? तो मैं जो है ये कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिकी गोरों की संख्या बढ़े, मेरे यहाँ निवेश आए, मेरे यहाँ नौकरियाँ बने, तो मेरे यहाँ के जो गोरे लोग हैं, वो वहाँ पे जाके काम करेंगे, है ना? टेक्नोलॉजी को हम कंट्रोल करेंगे, टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करेंगे, पैसा हमारे पास होगा, पूरी दुनिया जो है डॉलर में व्यापार करेगी क्योंकि अगर कोई डॉलर में व्यापार नहीं करेगा, तो उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट करने की ताकत हमारे पास है। और उसके बाद जो है हथियारों का जो मामला है ना? हथियारों के उत्पादन में भी जो है हम अपने जीडीपी का 2% लगाने के लिए हम मजबूर कर रहे हैं। पूरा नेटो अलायंस जो यूरोप और अमेरिका, कनाडा को मिला करके सभी देश जो हैं ये विकसित देश हैं, तथाकथित विकसित देश हैं और ये जो हैं अपने जीडीपी का 2% जो है वो हथियारों के कारोबार में, हथियारों के उत्पादन में लगाएँगे। तो ये किस तरफ की दुनिया में हम जा रहे हैं? ये किस तरह की दुनिया होगी?
ये किस तरह की दुनिया होगी जहाँ हम जा रहे हैं? स्थानीय गोरों की संख्या बढ़नी चाहिए, वहाँ से जो अवैध घुसपैठ है उसको बाहर निकालना चाहिए, वहाँ पे हथियारों का उत्पादन होना चाहिए बड़े पैमाने पर और जो है वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का भी जो पूरा मोनोपोली है, वो पश्चिम के ही पास रहेगा। तो बाकी दुनिया क्या है? बाकी दुनिया फिर से भिखारी बन जाएगी। बाकी दुनिया फिर से जो है वो उनके रहमो-करम पे चली जाएगी जैसा कि 90 के पहले था। 1990 के पहले जो हालात थे, वैसी ही हालात में जो है कहीं न कहीं दुनिया जा रही है। और फिर जो है उस समय जो है बाकी दुनिया जो है वो असुरक्षित हो जाएगी क्योंकि कहीं भी किसी भी देश पर जो है उनके पास ना व्यापारिक क्षमता होगी, ना उनके पास टेक्नोलॉजी की क्षमता होगी, ना उनके पास आबादी को लेकर कोई निश्चितता होगी क्योंकि बाकी बाकी दुनिया के लिए तो नहीं कहा जा रहा है कि भई आप लोग भी जो हैं अपने-अपने स्थानीय लोगों को ही आप प्रमोट करें और जो घुसपैठ हो गई है उसको आप बाहर निकाल दें। इसको लेके कोई वैश्विक सहमति तो नहीं बन रही है। ये कुछ देश हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है घुसपैठ नहीं होगी, बाकी दुनिया में घुसपैठ होती रहे तो होती रहे, है ना? तो ये जो है अपने आप में बहुत खतरनाक ट्रेंड है, अगर आप इन सबको देखें कि ये जो यूरोप और अमेरिका के देश हैं ये अपनी स्थानीय गोरी आबादी को बढ़ाना चाहते हैं और जो बाहर से घुसपैठ हो रही है उसको जो है वो उन लोगों को भगाना चाहते हैं और हथियारों के उत्पादन में और टेक्नोलॉजी में जो है वो आगे रहना चाहते हैं। तो बाकी दुनिया के लिए क्या बचा? बाकी दुनिया के लिए क्या बचा? तो क्या भारत में इसके बारे में चिंता हो रही है? क्या भारत ने इस पैटर्न को देखा समझा है? भारत इसके बारे में क्या कर रहा है?